गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोग को तो ऐसे याद भी होगा, फिर भी प्रैक्टिस कर लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है बच्चों? 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये टिक मार दिए है, वैसे ध्यान से दिमाग रखना है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? ई बराबर एफ बाय क्यू नोट। एफ जो है वो बल है, क्यू क्या है? आवेश है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर होता है, सभी को याद होगा कूलम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर क्यू नॉट 2L होता है बच्चों। पी बराबर क्या होता है? क्यू गुना 2L। और क्यू क्या चीज है? आवेश। और 2L क्या चीज है? द्विध्रुव की लंबाई। तो आवेश का मात्रा होता है कूलम और लंबाई की मात्रा होता है मीटर। कूलम मीटर हो गया, ठीक है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट होता है। एप्सिलॉन जो होता है वो माध्यम का विद्युतशीलता होता है और एप्सिलॉन नोट जो होता है वो निर्वात का विद्युतशीलता होता है। और जानकारी के लिए बताते हैं, एप्सिलॉन आर का मान जो होता है 1 या 1 से अधिक होता है। 1 या 1 से कम कभी नहीं होगा, 1 या 1 से अधिक होगा। दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चे। प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस में ही आपको सब चीज दिमाग में आ जाएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व आप लोग जानते हैं, आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा नोट करते हैं और सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटे ए। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर या कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल होता है। सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए, याद रखिएगा। पानी का परावैद्युतांक जो होता है, पानी का परावैद्युतांक वो होता है 80। ठीक, कहीं कहीं पे 81 भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। 80 81 दिमाग में रखिएगा। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है एफ। देखिए ई बराबर होता है, ई बराबर आप लोग सुने होंगे, ई बराबर होता है एफ बाय क्यू। तो एफ बराबर क्या होगा? क्यू ई। ई बराबर एफ बाय क्यू होता है तो एफ बराबर क्या होगा? क्यू ई, इसलिए इसका होगा क्यू ई। संबंध क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं होगा? तो आप लोग जानते हैं क्यू बराबर एन ई, ये आवेश के क्वांटमीकरण का रूल है, जिसमें n जो है पूर्ण गुणज संख्या होता है। यानी पूर्ण गुणज संख्या मतलब 0 1 2 3 4, ये पूर्ण गुणज किस रूप में होगा? यानी डेसिमल में नहीं होगा। 4.2 जो है ये संभव नहीं होगा। 4 जो है ये पूर्ण संख्या है, 8 पूर्ण संख्या है, 100 पूर्ण संख्या है, लेकिन 4.2 पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए इसका ये सही जवाब नहीं हुआ। हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता था? आप लोग जानते हैं हवा या निर्वात के लिए हम लोग जो है आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान 1 लेते हैं, यानी 1 सही है। आवेश का बीमा आईटी या एटी, आईटी भी यूज कर सकते हो या एटी भी यूज कर सकते हो, सही है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो आप लोग जानते हैं वोल्ट प्रति मीटर। देखिए ई बराबर आप लोग -dV/dr एक रिलेशन जानते होंगे, तीव्रता और विद्युत विभव, यानी विद्युत विभव तीव्रता में ये रिलेशन है। ई बराबर -dV/dr। भी जो है वो हो गया विभव और इसका मात्रा होता है वोल्ट, और आर हो गया दूरी, दूरी का मात्रा हो गया मीटर। तो वोल्ट पर मीटर जो हो गया विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक फेराड पर मीटर भी होता है, या न्यूटन के पावर -1 मीटर पावर -2 कूलम स्क्वायर भी होता है। न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -2 और कूलम स्क्वायर भी होता है, या फेराड पर मीटर होता है। ठीक है, फेराड पर मीटर होने के पीछे रीजन है बच्चों, दिमाग में रखिएगा। तो हम बता देना चाहते हैं, आप लोग जो है समांतर प्लेट संधारिता जानते होंगे, सी बराबर होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। ठीक है, अगर हमको एप्सिलॉन नोट का मात्रा लिखना है तो इस डी को गुना करेंगे और ए को भागा देंगे। तो सी क्या चाहिए? धारिता। धारिता का मतलब होता है फेराड, यानी ये हो गया फेराड। ये डी जो है ये है दूरी, दो प्लेट के बीच की दूरी, संग्राहक प्लेट और संगणक प्लेट के बीच की दूरी, और इसका मात्रा होता है मीटर। और ये ए क्षेत्रफल है, इसका मात्रा होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर डिवाइड कीजिएगा तो 1 मीटर मीटर कट जाएगा, फेराड प्रति मीटर इसका सही जवाब होगा, या फेराड मीटर पावर -1। मीटर इनवर्स नहीं पढ़िएगा, गलत बात है इनवर्स उच्चारण। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। आप लोग को बता चुके हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बटे ए, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। क्यू हो गया आवेश, आवेश का मात्रा होता है कूलम और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम मीटर पावर -2। अब देखिए ये चित्र आप देख लीजिए, शानदार क्वेश्चन है दिया हुआ। ये 2014 ईस्वी 2018 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिए गए चित्र में यदि आवेश कैपिटल क्यू पर कुल प्रभावी बल 0 है तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन हम लास्ट में आपको बताएंगे। अभी आपको ये समझाने वाला जो है बताते हैं, उसके बाद ये बनाने वाला आपको लास्ट में बता देंगे। आप दिमाग में रखिएगा कि कैसे इसका आंसर तो ऐसे 2/2 होगा, लेकिन क्यों होगा ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा?
बच्चों जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि हम धन आवेशित कर रहे हैं और यह भी ना कह रहा है कि ऋण आवेशित कर रहे हैं। तो इसलिए वस्तु को आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ठीक है, अगर कहेगा धन आवेशित करते हैं तो धन आवेशित करेगा तो द्रव्यमान घट जाएगा, ऋण आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि ऋण आवेशित करने से इलेक्ट्रॉन जो है उसमें आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का अधिकता होने से द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगर मान लो कह देगा धनावेशित हो गया, तो धनावेशित हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, और इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ इसका मतलब उसका द्रव्यमान उतना घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया, तो उस पर लगने वाला टार्क यानी बल आघूर्ण क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं टार्क यानी टॉ से डिनोट करते हैं, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है या PE साइन थीटा होता है। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E या PE साइन थीटा हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी बना सकते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण जो है 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम एवं माइनस 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम है, और उनके बीच की दूरी ये है 2.4 गुना 10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यानी हमको P निकालना है और P का फॉर्मूला होता है Q गुना 2L। कोई एक आवेश ले लेंगे और ये 2L हो गया दोनों ध्रुव के बीच की लंबाई, इस दोनों को अगर गुना कर देंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा वही होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 3.2 को 2.4 से गुना कर दीजिए और 10 के बाद माइनस 10 का माइनस 19 दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये गुना करने पाएगा 7.68 गुना कर दीजिए, 24 दूना 48 का 8 हो जाएगा, हासिल हो गया 4 और 24 72 4 76, 7.68 गुना 10 का माइनस 19 सब माइनस 10 माइनस 29, तो 7.68 गुना 10 का माइनस 29 कूलाम मीटर। देख लीजिए वही सही जवाब होगा, ये ऑप्शन हुआ बी सही। 18 नंबर आइए, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह पर जो होता है बल रेखा लंबवत होता है, क्या होता है? लंबवत। तो बल रेखा ही ना विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है, तो क्या होगा? सतह के लंबवत होगा। किसी गोले के अंदर कोई भी आवेशित गोला रहेगा उसके अंदर कहेंगे विद्युत तीव्रता क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, किसी आवेशित गोले के अंदर विद्युत विभव क्या होगा? समान और समरूप रहेगा, यानी जो उसके पृष्ठ पर रहेगा विभव वही उसके अंदर रहेगा। निर्वात में आकाश का पराविद्युतांक क्या होता है? निर्वात का पराविद्युतांक क्या होगा? यहां पर थोड़ा गड़बड़ा दिया है। निर्वात का पराविद्युतांक क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं निर्वात का पराविद्युतांक मतलब होता है एप्सिलॉन नोट का मान, और आप लोग जानते हैं एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 फेराड पर मीटर। ठीक है, दिमाग रखिएगा, इसका सही जवाब हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P बराबर होता है फॉर्मूला Q गुना 2L। Q गुना 2L मतलब हुआ आवेश गुना दूरी, और आवेश का मात्रा था कूलाम और दूरी का मात्रा था मीटर। कूलाम मीटर, इसका सही जवाब होगा बी नंबर सही हुआ। विद्युत क्षेत्र E का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र वेक्टर E का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, बच्चे जानते होंगे आप लोग। एक स्थिर कूलाम यानी ESU, स्थिर कूलाम मतलब ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फ्रैंकलिन भी इसे कह सकते हैं। सबसे छोटा मात्रक होता है आवेश का, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? ESU या फ्रैंकलिन। एक ESU कितना कूलाम होता है? इसका सही जवाब होगा 1/3 गुना 10 के पावर माइनस 9। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं एक कूलाम होता है 3 गुना 10 का पावर 9 ESU। एक कूलाम कितना होता है? 3 गुना 10/9 ESU। तो एक ESU पूछा है, तो ये दोनों गुना में है, इधर भागा, तो 1/3 गुना 10 के पावर माइनस 9 ESU कूलाम हो जाएगा। ठीक है, एक कूलाम, यहां देखिए एक कूलाम आवेश कितना होता है? 3 गुना 10/9 ESU। हम अभी जस्ट बताए हैं एक कूलाम कितना आवेश होता है? 3 गुना 10/9 ESU। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश सभी आदमी जानते होंगे, और एक बार हम बताए भी हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश में अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भागा दे देंगे ना, यानी E/m, तो वो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, और इसका मान होगा 1.8 गुना 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, क्योंकि आवेश संरक्षण नियम पालन करता है, इसलिए क्षेत्र भी संरक्षण नियम पालन करता है। निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश राशि है? देखिए आवेश तो साक्षात अदिश राशि है, धारिता ये भी अदिश राशि है, विभव ये भी अदिश राशि है, यानी सभी इसमें तीनों जो देख रहे हो सभी अदिश राशि है। 27 नंबर आइए, कहता है किसी बिंदु पर विद्युत से तीव्रता क्या होता है? अरे E/Q होता है। ये क्या डरा देते हो पूछ के? E/Q एक ही चीज को 6 बार पूछोगे?
आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। अभी जस्ट बताए थे ना थोड़ा देर पहले, सिग्मा बराबर क्या था, क्यू बाई ए। क्यू क्या चीज है, कुल आवेश, ए है कुल क्षेत्रफल। अब कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछ दिया, यहां पर बच्चा सब कंफ्यूजन में आ जाता है। कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछेगा तो अब बच्चा सबको पूरे कंप्लीटली याद है, एफ बराबर सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। और ये तो लिख दिए आप लोग, सही लिखे हैं, ये तो अदिश रूप हुआ। लेकिन अगर सदिश रूप लिखेंगे तो इसी में सदिश रूप लिखने के लिए डायरेक्शन देना पड़ता है। डायरेक्शन कौन बताता है, वेक्टर कैप आर बताता है। यूनिट वेक्टर जो है वही डायरेक्शन बताता है, समझे बात। तो कैप आर दे देते, कैप आर के रूप में तो कोई ऑप्शन नहीं है, वेक्टर के रूप में है। तो कैप आर का फॉर्मूला था वेक्टर आर बटा मापांक आर या आर। कैप आर का फॉर्मूला क्या आता है, कैप आर का फॉर्मूला था वेक्टर आर बटा आर या मोड आर, समझे बात। अब वेक्टर आर बटा मोड आर देंगे तो क्या होगा, वेक्टर आर अगर हम इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बटे में आर क्यूब, वेक्टर आर हो जाएगा, समझे। तो आर क्यूब वेक्टर आर हो जाएगा, जिसको मापांक आर क्यूब भी लिख सकते हैं अगर इसको मोड में लिखेंगे तो इस टाइप का देख लीजिए कहानी कौन होगा, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 मापांक आर क्यूब वेक्टर आर, ये हुई हो गया साक्षात ए नंबर कूलाम का। अगर यही बात कैप में दिया रहेगा तो यहाँ नीचे में स्क्वायर रहेगा और यहाँ कैप में दिया रहेगा, दिमाग में रखिएगा। कैप में अगर रहेगा तो इस हिसाब से रहेगा, ठीक है, कैप में दिया रहेगा तो इस हिसाब से लिखेगा। अब वेक्टर में अगर दे देगा तो वेक्टर में दीजिएगा तो आर क्यूब लिखिएगा, यहाँ वेक्टर आर होगा, क्योंकि कैप आर का फॉर्मूला आता है वेक्टर आर बटे मापांक। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूजन कर जाता है, दिमाग रखिएगा। कूलाम के नियम का सदिश रूप में बहुत बच्चा कंफ्यूजन करता है। अगर वेक्टर आर के रूप में है तो यहाँ आर क्यूब होगा, यहाँ कैप आर के रूप में अगर रहता तो यहाँ स्क्वायर रहता, ठीक है। चलिए 30 नंबर आइए, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन आवेश के लिए सही है, सब आदमी जानते हैं, कोई विशेष बात तो है नहीं। 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम बच्चे से पढ़ते आ रहे हो। विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, तो इसे न्यूटन प्रति कूलाम है, मार दीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग को हम बता देते हैं, सॉरी वो जो बताए थे आपको कि हम बता रहे हैं उसको सॉल्व करके बताते, वो ध्यान से देख लीजिए। 2018 में जो न्यूमेरिकल पूछा हुआ था, देखिए इस टाइप का चित्र है। कह रहा है कैपिटल क्यू पर प्रभावी बल 0 है तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। कैपिटल क्यू पर किसी कोई भी एक आवेश पर आपको जो है बल मान लीजिए 0 है, क्वेश्चन कर रहा है कैपिटल क्यू पर प्रभावी बल 0 है तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का रेशियो निकालना। देखिए मान लीजिए इस पर जो है आप इस पर जो बल निकाल रहे हैं इस पर 0 है प्रभाव, देखिए इस पर कौन कौन बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा इस पर, तो इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में बल लगाएगा और ये भी लगाएगा, देख लीजिए वो आपको इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। ये जो बल लगाएगा ये मान लीजिए F1 लगाया, ये जो बल लगाएगा उतनी ही दूरी पर है, वही आवेश है, वही F1 बल लगाया, नहीं लगाया, अरे जितना ये आवेश है उतना ही ये आवेश है, जितना ये दूरी है उतना ही ये दूरी है, इस कारण से जितना ये बल लगाएगा उतना ही ये बल लगाएगा, F1 हो गया। और यही दूरी आपको अलग है और आवेश भी अलग है, तो मान लेते ये जो है आपको F2 है, क्लियर। अब देखिए F1 और ये F1 इस दोनों का परिणामी बल निकाल लेंगे और वो परिणामी बल इस बल के बराबर होगा, तब ना इस पर कुल बल 0 होगा। अगर इस पर इसके बराबर अपोजिट डायरेक्शन में अगर बल नहीं रहेगा तो क्या 0 होगा, नहीं होगा। ये F1 और ये F1 दोनों का परिणामी बल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि कितना होगा, वो किसके बराबर कर देंगे, F2 बराबर कर देंगे। उसके बाद जाकर कहानी देखिए आराम से निकल जाएगा कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का रेशियो, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ दिया है, बड़ा ज्वेल क्वेश्चन पूछ दिया है, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो आप लोग जानते हैं बल जो है सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो हिसाब से सॉल्व कीजिए। F1 और F का मान लीजिए परिणामी बल F है और परिणामी बल का जो है सदिश रूप का जो जोड़ है उस रूप से हम अप्लाई करेंगे। तो सदिश रूप का फॉर्मूला क्या आता है, F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में कि दो सदिश राशि है जिसके बीच का एंगल थीटा है, तो दोनों का परिणामी सदिश जो होता है वो R बराबर होता है, R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो दिमाग में रखिएगा, 2ab कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो F1 और F2 मान लीजिए दो बल है और इसके बीच का एंगल थीटा रहेगा, तो ये परिणामी बल का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हम F1 और F1 दोनों बल F1 क्यों माने, क्योंकि आवेश दोनों जो है स्मॉल क्यू है, इस कारण से परिणामी बल अगर हम निकालेंगे F बराबर तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट
F1 का स्क्वायर प्लस F2 जो F1 देंगे और प्लस 2F1 कॉस 90 देंगे, क्योंकि एंगल जो है F1 और F2 के बीच का एंगल, ये F1 के बीच का एंगल वो 90 है। इसका से कॉस 90 दे दिया। कॉस 90 का मान क्या था? 0। ये पूरे सिस्टम में खत्म हो गया। तो F बराबर क्या हो गया? 2F1 स्क्वायर या √2F1। समझे बात? ये कहानी हो गया कि F1 इस दोनों का परिणामी बल जो है ये √2F1 हुआ। अब ये √2F1 कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। या F बराबर √2 F1 का मान निकालेंगे तो कोई एक बल निकाल लीजिए। कूलाम के नियम से हम जानते हैं, दो आवेश अगर मालूम है, बीच की दूरी मालूम है, तो बल क्या हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। अब बटे में दूरी दोनों के बीच का है r, तो r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू r स्क्वायर। दोनों आवेश लिए, बीच की दूरी लिए। तो ये हो गया परिणामी बल। और इसका डायरेक्शन जो होगा, इसका डायरेक्शन आपको इसके अपोजिट होगा। इस F2 का अपोजिट होगा, तब जाकर नहीं यहाँ पर परिणामी बल शून्य होगा। तो इसका यहाँ मान लेते हैं हम F। अब ये F2 निकालेंगे। F2 कैसे निकलेगा? तो देखिए, आवेश है कैपिटल क्यू, बीच का दूरी कितना होगा? तो ये वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण क्या था? √2a यानी √2r। ठीक है, तो अब देखिए हम F2 निकालते हैं कि F2 कितना होगा। F2 रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल क्यू बटे में √2r का स्क्वायर, क्योंकि दूरी जो है दोनों कैपिटल क्यू के बीच का दूरी √2r है। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, तो √2r का स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व कीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर। समझे? अब देखिए कहानी, ये बल जो हम निकाले हैं और ये बल जो निकाले हैं, ये दोनों बल आपस में बराबर होगा, तब परिणामी बल शून्य होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब √2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय r स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। हमको फाइंड करना कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। देखिए, एक तो स्मॉल कैपिटल क्यू इधर बचा है और एक ये कट गया, ये तमाम कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इधर देखिए ये 2 बचा खाली, 2 से इसको गुना कर दीजिए, 2√2 बड़ा ये स्मॉल क्यू बचा, इसको इधर बटे कर दीजिए, तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू, देखिए आपको रिजल्ट आ गया 2√2। ठीक है, तो ये आपको सॉल्यूशन हो गया, 2√2 इसका सही जवाब होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आते सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।